जो सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, वो एई का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर का मामला हो, चाहे माइग्रेशन का मामला हो, सारे मामले जो कोर्ट में लटके हैं उसको लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। उसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने जो लॉयर्स हैं, जो इनकी तरफ से लॉयर्स वो नहीं जाते हैं या नहीं भेजे जाते हैं, लगातार लापरवाही की जाती है। उसको लेकर के भी लगातार हमें मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी निर्णय लेना हो उसको स्पष्ट निर्णय लें और छात्रों को मानसिक शोषण और जो आर्थिक शोषण होता है उससे बचाएं। आरटीआई 2005 जो आरटीआई एक कानून है, आरटीआई कानून को आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहते? ये अपने यहाँ जैसे लग रहा है ये दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। आरटीआई 2005 पूरे देश में लागू है, लेकिन ये अपने नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि आरटीआई 2005 लागू नहीं है। मतलब ये अपने तौर पर कहते हैं कि हम हमारे यहाँ अप्लाई मत करिए क्योंकि हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। बीईओ, आरओ, एआरओ की भर्ती को लेकर के उसको लेकर के स्पष्ट रूप से हमने मांग किया हुआ है कि उसकी भर्ती कब लाएंगे, आखिर कितनी कब लाएंगे, जब उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी बच्चों की। एई की भर्ती या जो अन्य एई की भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती जो कोर्ट में लटके हो, एपीएस की भर्ती 2023 वो भी कोर्ट में लटका हुआ है, एई की भर्ती अब कोर्ट में लटका हुआ है, आज भी डेट लगी हुई है, लेकिन वही ढाक के पास वॉइस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इनका बड़ी कॉन्फ्रेंस बैठे हुए हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करना है। माइग्रेशन को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसको लेकर स्पष्टता हमने मांगा है कि आपका क्या स्पष्टता है, आप क्या लागू करते हैं, आप बच्चों को किसी भी उनके राइट से क्या वंचित कर रहे हैं या नहीं वंचित कर रहे हैं, उसको लेकर के आयोग स्पष्ट करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा लगातार गलतियां करता है, जो आंसर की देता वो गलत, प्रश्न पत्र बना रहा वो गलत, उसमें गलतियां लगातार मिलती रहती है। उसको लेकर के हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जितनी गलतियां हो या कोई वैधानिक समस्या उसको दूर करके ही कार्य करे, इससे कम से कम बच्चों को कम दिक्कतें नहीं आएंगी। इंक्वायरी ऑफिस अपडेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये जो भीड़ हम लोग के यहाँ पे खड़ी हुई है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंक्वायरी ऑफिस अपडेट नहीं होता, जिसको हम लोगों को बार बार वहां जाने पर केवल वही मुसद्दी लाल की स्थिति होती है, यहाँ से वहां दौड़ो। हमारे साथ एक साथी खड़े यहाँ पर 2021 स्टाफ नर्स का मामला है, इनका भी मामला कोर्ट में है, ना आयोग स्पष्ट कर रहा है ना कोर्ट स्पष्ट कर रही है, लगातार इनको दौड़ना भागना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पाए हैं। हम चाहते हैं कि आयोग इन बातों को स्पष्ट करे, यही हमारी मांग है। बाकी हम पीछे हटने वालों नहीं है, आज नहीं तो कल, ये आज हमारा आखिरी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ ये आगे सतत प्रक्रिया का हिस्सा है और आने वाले वक्त में जब यह अनिश्चितकालीन ये भीड़ बुलाई जाएगी तो आयोग इसको रोक नहीं पाएगा। अभी तो ये अपने स्वतः संज्ञान में लिए लोग हैं जो स्वतः अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, शांति वार्ता चाह रहे हैं, गांधी भगत सिंह के रास्तों पर चल करके हम शांति से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी आयोग को फिर ये आयोग रोक नहीं पाएगा अपनी भीड़ को, क्योंकि छात्र जब तक शांत हैं, परीक्षाओं 4 साल सोते रहे कुंभकर्णी नींद से, जब लास्ट स्टेज आता है अगले साल चुनाव है तो मार परीक्षाएं करा रहे हो। एक छात्र अगर 4 परीक्षाओं में अपीयर हो रहा है तो ये परीक्षा दे वो दे, ये तक समस्या आ गई है। इंटरव्यू फटाफट, रिजल्ट फटाफट, माइक आपको कट ऑफ मांगा यार, कट ऑफ नहीं दोगे, आखिरी में दोगे, उसके बाद तब तक देर हो जाएगी। तो हम अपने हकों के साथ, अपनी मांगों के साथ, आज 23 मार्च है, भगत सिंह की शहादत दिवस है, वो भी एक नौजवान थे जो देश की कुर्बानी, अगर वो आज जिंदा होते ना तो इस आयोग की कार्यशैली देख करके फांसी खुद में लटक जाती दोबारा, जो स्थितियां हैं आज के वक्त में। फिर भी मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूं, कोई आए और चाहे ना आए, लेकिन मैं इतना जिंदा हूं कि मैं खड़ा रहूंगा और तब तक आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा जब तक पीछे नहीं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। आप हमारे साथी हैं, ओम प्रकाश जी आ जाइए। उम्र सीमा को लेकर के देश के सारे जगहों पे उम्र सीमा में छूट दी गई, लेकिन ये संस्था को कोरोना नहीं लगा था। कोरोना काल में जिन छात्रों को समस्या, जिनके घरों में तमाम ट्रेजेडी हो गई, सब जगह समस्या आई, लेकिन इस आयोग को समस्या नहीं समझ में आई। जो वो पीड़ित छात्र हैं जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है, इनको एक मौका दिया नहीं गया। 2023 में पैटर्न भी चेंज हुआ, पैटर्न चेंज कर गया। 18, 19, 20, 21 लगातार कोरोना के बीच में हम लोग लटके रहे, तमाम समस्याओं को लेकर के। जो छात्र ये सोच रहे हैं कि शांति से पढ़ने से बैठ के हो जाएगा, वो उनकी भूल है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी पीछे नहीं हटूंगा। आज है, फिर उसके बाद जब कॉल होगी तो अनिश्चितकालीन होगी, और अनिश्चितकालीन तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। जो रास्ता होगा वो रास्ता अपनाएंगे। राजनीतिक रास्ते पे चलने के लिए हम विवश होंगे, हमें राजनीतिक लोगों को हम शामिल करने में विवश होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।
साथियों, तो मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग प्रयागराज पर हूँ। आप देख सकते हैं संयुक्त प्रौद्योगिकी छात्र ओंकार मंच के संयोजक बड़े भाई पंकज पांडे जी, आप यहाँ पे यूपीपीसीएस जो 2026 की परीक्षा दिसंबर में लगी हुई है उसको जुलाई के समय कराने की बात कर रहे हैं। और आरओ और स्टाफ नर्स और तमाम आईएलटी सामाजिक विज्ञान और उसके बाद प्री और उसके बाद गणित और हिंदी मेंस का फॉर्म निकालने को लेकर के ये जो है कि आयोग पे यहाँ पे आए हुए हैं। और इन्होंने आज जो है कि आयोग पे अधिकारियों से बात किया और अपनी बात रखा, तो आप बात रखा और जो है कि हम तब इसके लिए तो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।